हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर.डी. शर्मा न्यू एडिशन 2024 का चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर्स। सो दिस इज़ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11. सो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर्स ऑफ 7 इन ईच केस। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर? वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35। जब हम उस स्मॉलेस्ट नंबर को 35 से डिवाइड करें तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू में x। मुझे नहीं पता वो क्या नंबर है, तो मैंने मान लिया वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा x है। तो अगर इस x को मैं 35 से डिवाइड करूँ तो उसमें हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। देन अगेन वो कह रहे हैं कि उसी स्मॉलेस्ट नंबर को जब हम 56 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर 7 आता है। एंड अगर उसी x को हम 91 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर 7 आता है। तो आप बताओ कि वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है दिस, ये क्या होगा कि इससे और इससे डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 7 ही आ रहा है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक वही सेम की स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और वो जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होता है। एक कोई हमें जो है स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, मुझे नहीं पता, दैट इज़ x, ठीक है। और ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो सेम, बस हमने थोड़ी सी डिजिट जो है वो छोटी कर दी। और यहाँ पे जो रिमाइंडर है, यहाँ पर इधर 7 बच रहा है और यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमारा 1 बच रहा है, दोनों ही केस में। तो अब मुझे ये पता करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि वो 2 से भी डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 1 बचे, और जब उसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो देखो यहाँ पे अभी हमें ये सोचते हैं कि यहाँ पे 1 नहीं 0 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नहीं 0 बचेगा, तो 0 बचेगा तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा? वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, राइट। कि यहाँ पे ये हो सकता है कि जो है 0 कब आएगा, या तो यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, जो 2 से ईजिली डिविजिबल हो जाएगा पूरा का पूरा, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये जो नंबर होने वाला है दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 2। और यहाँ पे जो नंबर है कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए और उसमें रिमाइंडर 0 आए, तो वो जो नंबर यहाँ पर जो भी होगा वो क्या होगा? वो हमारा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, राइट। तो ऐसा कौन सा नंबर है, और सेम ही नंबर है, कि यहाँ पर जो है 3 से भी डिवाइड हो जाए और हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो कॉमन मल्टीपल होगा 3 और 2 का, कॉमन मल्टीपल होगा। तो कॉमन मल्टीपल होने वाला है वो 2 और 3 का। और उन्होंने बोला है कि स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। स्मॉलेस्ट मतलब क्या? लीस्ट भी होना चाहिए। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मुझे निकालना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो। जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, मतलब एलसीएम, तो 2 1 जा 2, 3 एंड देन 3 1 जा 3, ये 1 1 आ गया, हमारा सॉल्व हो गया। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 × 3 6। तो यहाँ पर ये जो है नंबर क्या आने वाला है? 6 जो है वो कॉमन मल्टीपल है दोनों का, जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। और 3 से भी डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। लेकिन हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचना चाहिए? 0 तो नहीं चाहिए था ना, हमें 1 चाहिए था। तो अगर मैं 6 में जो मेरा ये आ चुका है एलसीएम, अगर इसके अंदर मैं रिमाइंडर ऐड कर दूँ, मतलब 7 आ गया, तो यहाँ पे +1 कर दिया मैंने, उस रिमाइंडर को ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैंने +1 कर दिया, तो मुझे वो नंबर मिल गया कि भाई जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, जिसमें रिमाइंडर क्या आ जाए? हमारा 1 आ जाए। तो हमने इसको करने के लिए क्या किया? सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, उसके बाद जो है उसके अंदर जो हमारा रिमाइंडर था उसको ऐड कर दिया। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91। 35, 56 एंड 91। देखो यहाँ पे सारे के सारे जो है प्राइम नंबर्स आने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? हमारा 2 होता है। तो यहाँ पे 6 है इसके लास्ट डिजिट, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 35 तो नहीं जाएगा। 2 2 जा 4 एंड देन 5 में से 4 गया 1, 2 8 जा 16, देन 91। अगेन ये 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 91। 2 35 ये ऐसे ही आ जाएगा, 2 7 जा 14, 91, क्योंकि 91 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अभी किससे चला जाएगा? हमारा 2 के बाद 3 से तो नहीं जाएगा,
5 होता है, 5 7 ज़ा 35, 7 एंड देन 91 तो नहीं जाता 5 से, एंड देन वी हैव 7, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 एंड देन 7 3 ज़ा 21। तो ये हमारा 13 भी एक प्राइम नंबर होता है, 1 1 एंड देन 13 1 ज़ा 13। तो ये 1 1 आ गया, मतलब हमारा सॉल्व हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया हमारा, इक्वल्स टू में 2 आया है हमारा 3 टाइम्स इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 7 280 इंटू 13। तो 28 और 13 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 26 एंड देन 104। तो ये आ गया हमारा 3640। तो ये हमारा नंबर आ गया। तो ये जो 3640 है ये क्या है, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये 35 से भी पूरा पूरा चला जाएगा, 56 से भी चला जाएगा और 91 से भी चला जाएगा, लेकिन हमारा रिमाइंडर तो 7 बचना चाहिए था ना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे। तो 3640 में हमने 7 को ऐड कर दिया, तो 3647। तो हेंस required number is 3647. Question 12. A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. देखो यहाँ इसमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, तो हम सबसे पहले जो है थोड़ा थोड़ा देखो, क्वेश्चंस करने का यही तरीका होता है। आप मैथ्स के क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप क्या करो, आप जो है 3-3 4-4 वर्ड्स पढ़ो, उसका एक डायग्राम बनाने की या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखने की कोशिश करो, तो कुछ ना कुछ सॉल्व होने लगेगा। अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, तो हमने ये एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड बना दिया। इसकी हमने यहाँ पर लेंथ लिख ली 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई हमारी। एंड हेयर 13 मीटर 20 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। अब हमें क्या करना है, इट इज़ टू बी पेव्ड। पेव मतलब कि इसको पूरा जो है ये कोर्टयार्ड जो है इसको पेव करना है, मतलब इसमें जो है पूरे एरिया में हमें क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। तो टाइल का शेप क्या है, स्क्वायर टाइल होनी चाहिए। अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, तो बट क्या जो हमारी स्क्वायर, भाई टाइल कितनी बड़ी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, उसकी कुछ साइड दे रखी है क्या, हमें नहीं दे रखी, मतलब हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि मुझे क्या पता ना कि भाई कितनी बड़ी बड़ी टाइल्स लगानी है, छोटी छोटी भी आती हैं। तो विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज़, मतलब ये जो टाइल है जिस साइज़ की होगी ये वाली टाइल भी उसी साइज़ की होगी। नाउ फाइंड द लीस्ट पॉसिबल, मतलब कम से कम नंबर ऑफ टाइल्स लगे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कोर्टयार्ड है ना इसमें कम से कम टाइल लगनी चाहिए। अब देखो ये एक पूरा का पूरा स्पेस है, अगर इसमें जो है सिर्फ 4 टाइल्स में कवर हो जाए तो मतलब मुझे जो है कम से कम टाइल चाहिए, तो मतलब टाइलें तो बड़ी होनी चाहिए। अगर हम छोटी छोटी टाइलें लेंगे तो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ़ टाइल्स बढ़ जाएंगी, राइट। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हम ये नहीं कर सकते कि भाई लीस्ट लिखा हुआ है तो चलो जी एलसीएम निकाल देते हैं हम। हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो हमें सबसे पहले जो है स्क्वायर टाइल है इसकी साइड कितनी है हमें ये निकालना पड़ेगा। करेंगे इसको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 18 मीटर हो गया, तो 18 इंटू 100 1800 सेंटीमीटर हो गए, और ये तो सेंटीमीटर में है ही, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, 1800 में इस 72 सेंटीमीटर को ऐड कर दोगे, तो ये हो गया हमारा 1872 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम जो है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 13 मीटर में कितने हो जाएंगे, 13 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 1300 सेंटीमीटर। तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1300 में हम ऐड कर देंगे 20, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 1320 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये दो नंबर्स हैं। अब देखो हमारे पास जो ये 1872 है और ये 1320 है, या तो मुझे एलसीएम लेना होता है या तो मुझे एचसीएफ लेना होता है। देखो एलसीएम जब हम लेते हैं तो अगर दो नंबर हैं और ये जो बी है ये ग्रेटर है ए से,
तो या तो हमारा आंसर क्या आता है एलसीएम लेने पे, या तो बड़ा नंबर आता है या उससे भी बड़ा आता है। अब सपोज़ करो मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, ये 2 नंबर है तो जिसमें से बड़ा ये वाला है, तो या तो ये आएगा एलसीएम या इससे भी बड़ा आएगा, राइट। तो ये जो अगर मान के चलती हूँ मैं, चलो ये आ गया 1872, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 1872 सेंटीमीटर की जो है इसकी साइड हो गई, स्क्वायर टाइल है, तो यहाँ से भी यही हुई और यहाँ से भी यही हुई 1872 सेंटीमीटर। लेकिन जब मैं इस टाइल को फिट करूँगी यहाँ पर, इस कोर्टयार्ड में लगाऊंगी, तो 1872 तो इसकी लेंथ भी है कोर्टयार्ड की, तो मतलब ये वाली जो टाइल है ये पूरी एक ही कवर हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। और प्लस जो ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ तो छोटी है 1320 सेंटीमीटर है, लेकिन जबकि इसकी यहाँ से अगर मैं साइड देखूंगी वो तो इससे भी बाहर हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट। तो यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग लगेगी, तो एलसीएम तो हम ले ही नहीं सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा फिर, एचसीएफ। तो आप ऐसे एलिमिनेशन भी कर सकते हो। निकालते हैं यहाँ पर, तो 2 9 ज़ा 18 एंड देन 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। देखो लास्ट डिजिट इसकी क्या है, 6 है, तो अभी 2 सेट चला जाएगा ये, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 7 ज़ा 14। ये जो है अब हमारा 3 से चला जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, इन सारी जो है ये देखो नंबर है ये 117, इसकी डिजिट्स का ऐड कर दो, 7 8 9, 9 क्या है 3 का मल्टीपल है, मतलब ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 गया 2, 27, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा एंड देन 13 1 ज़ा 13, 1 आ गया, मतलब ये सॉल्व हो गया। अब लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 0 है, तो 2 से डिविजिबल है, 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 गया 1, 2 6 ज़ा 12 एंड देन 0, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 0, अभी भी ये 2 से चला जाएगा, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 0, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1, 3 ये 13 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 गया 1, तो 2 5 ज़ा 10। अब क्या ये 3, देखो यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर्स आने चाहिए। 2 के बाद क्या है ये देखो, अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो मतलब ये हमारा इसको आप 3 से उससे करके देखते हैं, ऐड करके देख लो, 6 + 5 11 12, 12 है ना 3 का मल्टीपल, मतलब 3 से चला जाएगा ये, 3 5 ज़ा 15, 16 में से 15 गया 1, तो ये हो गया 3 5 ज़ा 15। अब ये हमारा 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड देन 11 1 ज़ा 11, तो 1 आ गया हमारा, सॉल्व हो गया। अब 1872 के हमारे क्या आए हैं ये प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स हमारा 2 आया है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, और 1320 के आए हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, देखो 2 है, ये एक 2 है, ये एक 2 है, ये 3 है, और तो हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा 8 8 3 ज़ा 24, तो 24 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए, स्क्वायर टाइल होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पर ये 24 सेंटीमीटर की हमारी स्क्वायर टाइल की क्या आ गई, साइड आ गई। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था, देखो लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स निकालना था, तो नंबर ऑफ टाइल्स तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ समथिंग एरिया, क्योंकि हमें तो देखो ये पूरा एरिया कवर करना है ना, ये पूरा एरिया कवर करना है, तो मुझे नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। तो पहले कितना एरिया कवर करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, तो इस कोर्टयार्ड का कितना एरिया कवर करना है, तो वो तो मुझे पता होना चाहिए, अपॉन में, और एक टाइल अगर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो करी बिछाई, यहाँ पर पेव करी, तो उसने कितना एरिया ले लिया, सपोज़ करो इतना एरिया ले लिया। तो अगर इन दोनों के एरिया को हम डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल, कि भाई एक टाइल कितना एरिया को कवर कर रही है, तो मुझे नंबर ऑफ़ टाइल्स पता चल जाएंगे उस हिसाब से कि भाई कितनी इसके अंदर लगानी है हमें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, अपॉन में एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल फॉर्मूला होता है हमारा साइड इंटू साइड। तो इसकी लेंथ कितनी थी हमारी 1872, इंटू ब्रेथ थी 1320, अपॉन में साइड आ गई हमारी 24 इंटू 24। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12,
एंड देन 0। 6 5 ज़ा 30, 33 में से 30 गए, 3 बचे, 6 5 ज़ा 30। अब इसको कर देंगे हम 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18 एंड देन 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 2 ज़ा एंड देन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा। अभी भी कट जाएगा ये 2 और ये 156, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14 एंड 15 में से 14 क्या 1, 78। तो हमारा यहाँ से बचा 78 इंटू 55। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 78 और 55, 5 7 ज़ा 35, 40, 390 एंड देन 390, 9021 4290 हमारी क्या आएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स। मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर की, जिससे ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है ये हमारा क्या हो जाएगा, पेव हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू एवरीवन।